आज का अपना टॉपिक है लोक कला एवं हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला या लोक कला हाथों के द्वारा बनाई गई कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं हस्तकला कहलाती है। जिसे शिल्पग्राम लोक कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। हवाला गांव उदयपुर, पाल गांव जोधपुर, पुष्कर अजमेर, रामसिंहपुरा सवाईमाधोपुर। हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था राजशिको द्वारा स्थापना 3 जून 1961 ईस्वी में। यानी हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? राजशिको। स्थापना कब हुई? 3 जून 1961 ईस्वी में। यहाँ नोट लगा के लिखा, राजशिको अपने शोरूम राजस्थली के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। राजशिको द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार: राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। लोक कला में अच्छा कार्य करने वालों को डॉक्टर कोमल कोठारी की याद में लोक कला पुरस्कार शिल्पग्राम महोत्सव में दिया जाता है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए, 2,51,000 रुपये, नहीं सॉरी 51 रुपये, 2,51,000 रुपये। राजस्थान में हस्तकलाओं की तीर्थ स्थली जयपुर। राजस्थान में हस्तकलाओं की तीर्थ स्थली कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है बोरनाड़ा जोधपुर में। हैंडलूम डिजाइन एवं डेवलपमेंट सेंटर है नागौर में। और दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? दरिया सालावास की दरिया जोधपुर, लवाण की दरिया दौसा और टांकला की दरिया नागौर। 3 जगह की फेमस है। दाबू मोम का दाबू है वो सवाईमाधोपुर का प्रसिद्ध है, और मिट्टी का दाबू है बालोतरा का। गेहूं के बिदन का दाबू है जयपुर का। और जूतियाँ कहाँ की फेमस है? बड़ू गांव नागौर, बीनमाल जालोर, नदबई भरतपुर। मीनाकारी सोने की मीनाकारी वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी है भीलवाड़ा की। चांदी की मीनाकारी नाथद्वार की। और मार्बल व पित्तल की मीनाकारी है वो जयपुर की फेमस है। फारसी डिजाइन के गलीचे वो बीकानेर के। कृषि के औजार शीशम का फर्नीचर है श्री गंगानगर का। केल का सामान हनुमानगढ़। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी चूरू, खंडेला, गोटाजरी, सिक्कर। सुनहरी पॉटरी बीकानेर। नापासर बीकानेर यहाँ की लोई प्रसिद्ध है। नापासर बीकानेर की लोई प्रसिद्ध है। रामसर मटके व सुराही बीकानेर। पेचवर्क पोखरण पोट्री दर्पण का कार्य कहाँ है? जैसलमेर में। नदबई की जूतियाँ भरतपुर। तूड़िया हस्तशिल्प नकली आभूषण धौलपुर। हिंडौन की लाख की चूड़ियाँ करौली। खादी टेराकोटा मांगरोल 12। आम पापड़ बांसवाड़ा की। तेवा कला या तरंग हींग प्रतापगढ़। तलवारें सिरोही की। मलिर प्रिंट या अजरक प्रिंट बालोतरा के। नक्काशीदार फर्नीचर का कार्य बाड़मेर। ऊनी कंबल जैसलमेर। लेटा गांव का खेसला उद्योग जालोर का। नाथ द्वारा फुलकारी पिछवाई कला तारकसी के जेवर श्री नाथ जी के पान्ने। मोलेला गांव की मृण मूर्तियां गिलोंड की लाल सुर्ख रंग वाली मेहंदी राज संबंध की। कठपुतली धातु के खिलौने हैं वो जयपुर के हैं। तिरकमान काले पत्थर की मूर्तियां बांसवाड़ा है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट। जेठाना का काष्ठ उद्योग डूंगरपुर का है। नादने या फड़कला बोडल की छपाई भीलवाड़ा है। नमदे गलीचे मयूरबीड़ी उद्योग नंदलाल तिवारी टोंक। चाकू छुरी उस्तरे कटारिये बूंदी के। फिर है जोधपुर। बादला मोटड़ा साफा नौरंगी जूतियाँ डूंगरसाई ओढ़नी बंदेज कल्ला पात्रे तिपरनी हाथी दांत की चूड़ियाँ सालावास की दरियाँ चुनरी एल्यूमिनियम के खिलौने राष्ट्रीय पोशाक कोट पैंट जस्ते की मूर्तियाँ ये सभी जोधपुर के फेमस है। फिर जयपुर के तबक तैनिसा कोपथागिरी मुरादाबादी ब्लू पोट्री मीनाकारी लाख की चूड़ियाँ संगमरमर की मूर्तियाँ जरी का कार्य डाई पाव की रजाई सांगानेरी प्रिंट
बगरू प्रिंट, पोमचा, लहरिया, कुंदनगिरी, ये कहाँ के हैं? जयपुर के फेमस है। पाली, तो पाली की सोजत की मेहंदी, ब्लॉक पेंटिंग्स, फालना के छाते, रेडियो टेलीविजन, ग्रासियों की फाग। चित्तौड़गढ़, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी, बस्सी, कावड़, गणगौर, बेवान, आकोला, आजम, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये सभी कहाँ के हैं? चित्तौड़गढ़ के फेमस है। अलवर का है तो कागजी पोट्री, थानागाजी की लाल मूर्तियाँ हैं। फिर है नागौर, औजारों की नगरी, टाकला दरिया, मेड़ता मोड़, बड़जूतियाँ, बूगांव की मिट्टी के खिलौने। सवाई माधोपुर, मोम का दाबू, पीओपी के खिलौने, मेण छपाई, खस व इत्र, श्यामोता गांव के खिलौने, ब्लैक पॉटरी। वस्त्र उद्योग की हस्तकलाएं, वस्त्र उद्योग की हस्तकलाएं, हाथ से छपाई व प्रिंट। दाबू प्रिंट, जिस स्थान पर रंग न चढ़ाना हो उस स्थान का को लुई या लुगदी से दबा दिया जाता है। यानी जिस स्थान पर रंग नहीं लगाना हो उसको लुगदी से दबाया जाता है। रंगाई या छपाई का कार्य करने वाले लीलगर या रंगरेज होते हैं। छिंपा या खत्री जाति द्वारा, छिंपा या खत्री जाति द्वारा होता है। प्रमुख केंद्र है बालोतरा, रंगाई छपाई का केंद्र है। लूनी नदी के किनारे आजम या जाजम प्रिंट, आकोला, चित्तौड़गढ़। छिंपों का आकोला दाबू प्रिंट भी प्रसिद्ध है। जाजम, मोटी दरी या रेजा को कहते हैं जाजम। आजम, घाघरे को कहते हैं। धार्मिक व मांगलिक अवसरों पर प्रयोग, लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। फिर अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट है वो बालोतरा की है। नीला या लाल रंग का प्रयोग होता है। खत्री जाति द्वारा कार्य किया जाता है। दोनों तरफ प्रिंट वाला एकमात्र प्रिंट है। ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं। नमाज अदा करते समय जमीन पर बिछाने वाली वस्त्र। फिर है मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट है ये बालोतरा का फेमस है। काले व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ ही प्रिंट होता है। यह नोट लगा के लिखा है मोहम्मद यासीन चिंपा को सम्मानित किया जा चुका है मलिर प्रिंट के लिए। फिर है सांगानेरी प्रिंट, नामदेव चिंपा द्वारा कार्य। लट्ठा या मलमल पर लकड़ी के ठप्पों से की जाने वाली छपाई सांगानेरी प्रिंट कहलाती है। प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार मुन्ना लाल गोयल है। सांगानेरी प्रिंट का सर्वाधिक विकास स्वाई जय सिंह के काल में हुआ था। 2010 में जीआई टैग भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल है। सांगानेरी प्रिंट को 2010 में जीआई टैग मिल चुका है। फिर है बगरू प्रिंट, जयपुर। वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक बने होते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है राम किशोर चिंपा। 2009 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और 2011 में जीआई टैग प्राप्त है। रंग काला या लाल है। फिर है पेचवर्क या रफ्फू। पेचवर्क का सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में होता है। कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रखकर तुरपाई करना। प्रमुख केंद्र शेखावाटी है। प्रसिद्ध कलाकार है शशि जालानी, जयपुर के हैं। फिर है पिछवाई, पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ नाथ द्वारा राज संबंध यानी वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। प्रमुख रंग नीला। दीवार पर मूर्ति के पीछे बनाए गए देवी देवताओं के चित्र पिछवाई कहलाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है विठल दास। 1700 ईस्वी में के लगभग यह एक कला विकसित हुई है। श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया गया है। प्रमुख कलाकार है घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम, पुरुषोत्तम। श्रीनाथ जी के पाने नाथ द्वारा के। 24 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग जांगीड़ व गौड़ ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। नोट लगा के लिखा पाना, कागज पर बने चित्र। पाना क्या होता है? कागज पर बने चित्र। फड़, कपड़े पर बने चित्र। पिछवाई, दीवार पर बने चित्र। नोट बोर्डल की छपाई भीलवाड़ा में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। सांझी, गोबर पर बनाई गई कलाकृति। मौन, पानी के बड़े मटके मेड़ता के प्रसिद्ध है। व्हील, मिट्टी से बनी महलनुमा आकृति। फिर है फड़। फड़ शब्द संस्कृत भाषा के पट शब्द से बना है। वाचन बोपो द्वारा किया जाता है। प्रमुख रंग है लाल और हरा। फड़ कला का प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। प्रवर्तक श्रीलाल जोशी। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किसी देवी देवताओं के जीवन चरित्र को कपड़े पर
उतारना फड़ कहलाता है। फड़ को ठंडा करना, फड़ के कट फट जाने पर उसे पुष्कर जेल में विसर्जित करना। फड़तम फड़ चितेरी महिला पार्वती जोशी। फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली महिला है गौतली देवी। फड़ कला के कलाकार है शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार, प्रदीप मुखर्जी। शांतिलाल जोशी द्वारा चित्रित की गई फड़ है संयोगिता हरण, पद्मिनी का जौहर, हाडी रानी का त्याग, हल्दी घाटी का युद्ध, अमर सिंह राठौड़ इत्यादि पर फड़ बनाई गई है। प्रदीप मुखर्जी ने श्रीमद् भागवत गीता व गीत गोविंद के कथानकों को चित्रित किया गया है। देवियों को नीले रंग में दर्शाया जाता है, देवता को लाल रंग में दर्शाया जाता है, साधु या संत को सफ़ेद या पीले रंग में दिखाया जाता है। लालटेन जलाकर बोपना आगे आगे चलती है और पीछे पीछे बोपा वाचन करता चलता है। फिर अब बाबू जी की फड़ है सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ है, चांदी की बनी सबसे लोकप्रिय फड़ है। वाद्य यंत्र रावणत्था का प्रयोग है। वाचक थोरी, नायक व आयड़ जाति के बोपो द्वारा। मारवाड़ में ऊंट के बीमार होने पर राय का रेबारी जाति द्वारा रावणत्था वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। यह नोट लिखा के लिखा है बाबू जी के पवाड़े लोकगीत गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अगली है अपने देवनारायण जी की फड़, यह हम अगले वीडियो में करेंगे।